हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे मैं फिज़िक्स क्लास कराऊंगा। इसमें से 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कराऊंगा जो कि आपको एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही तो देखते हैं प्रश्न नंबर 1। लंबाई का मात्रक क्या होता है? लंबाई का मात्रक क्या होता है? लंबाई का मात्रक क्या होता है? यह है क्वेश्चन। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है किलोग्राम, दिया हुआ है सेकंड, दिया हुआ है मीटर, दिया हुआ मोल। आपने चारों ऑप्शन को देख लिए। देखने के बाद ये बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो पता होना चाहिए कि किलोग्राम जो होता है सो द्रव्यमान का मात्रक होता है। किलोग्राम द्रव्यमान का मात्रक होता है तो ये नहीं होगा। यहाँ पूछा लंबाई का। सेकंड का क्या हो जाएगा? मतलब सेकंड किसका होता है? तो समय का होता है, टाइम का। मीटर किसका होता है? तो मीटर जो है सो लंबाई का होता है। और मोल किसका होता है? मोल होता है पदार्थ का परिमाण का। तो हमको पूछा गया है लंबाई का। लंबाई का पूछा गया तो इसका आंसर हो जाएगा मीटर। आंसर नंबर सी, मीटर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें पूछा है द्रव्यमान। इसमें पूछा है द्रव्यमान। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एसआई यूनिट हमको बहुत सारे एग्जामों में देखने को मिलता है। आप सभी जो एग्ज़ाम दे रहे होंगे तो इसमें देखिए द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा। ध्यान से पढ़िए। द्रव्यमान अभी हम बताए थे कि किलोग्राम किसका होता है, तो किलोग्राम द्रव्यमान का होता है। यहीं आपको मिल गया आंसर। फिर रिपीट कर देते हैं। सेकंड किसका होता है? तो सेकंड होता है समय का। एम्पियर विद्युत धारा, और इसमें से कोई नहीं है। तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा, द्रव्यमान का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? द्रव्यमान का आंसर किलोग्राम। आंसर नंबर ए। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें क्या है? कहते हैं कि समय का एसआई मात्रक क्या होता है? समय यानी कि टाइम। टाइम का एसआई मात्रक क्या होता है? तो समय का एसआई मात्रक होता है क्या, सो आपको सोचना है। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ किलोग्राम, दिया हुआ सेकंड, दिया हुआ मीटर, दिया हुआ मोल। तो आपने सोच लिया होगा आंसर इसका क्या हो जाएगा? समय का सेकंड हो जाएगा। समय का आंसर क्या हो जाएगा? समय का एसआई मात्रक का उत्तर क्या हो जाएगा? सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? ताप यानी कि टेम्परेचर। टेम्परेचर इसको इंग्लिश में कहते हैं। ताप का क्या हो जाएगा? तो ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? ऑप्शन में है केल्विन, है सेकंड, है एम्पियर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका अगर आंसर देखें तो इसका ताप का क्या होता है? ताप का एसआई मात्रक होता है केल्विन, जो कि यहाँ पे आंसर में नहीं है। क्या होता है? केल्विन होता है। ताप का एसआई मात्रक केल्विन। ताप का एसआई मात्रक होता है केल्विन। यहाँ ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। लेकिन आंसर इसका केल्विन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या बोला गया है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा इंग्लिश में बोले तो करंट। ऑप्शन में दिया हुआ है किलोग्राम, दिया हुआ सेकंड, दिया हुआ मीटर, दिया हुआ एम्पियर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्युत धारा का एसआई मात्रक हो जाएगा एम्पियर। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ज्योतिष तीव्रता, ठीक है, ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है? ऑप्शन में दिया हुआ किलोग्राम, दिया हुआ सेकंड, दिया हुआ एम्पियर, दिया हुआ है कैंडेला। ज्योति तीव्रता का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक हो जाएगा कैंडेला। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना मीटर होता है?
देखिए क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा गया है। ऐसे प्रकाश वर्ष जो होता है सो दूरी की सबसे बड़ी इकाई है, दूरी की सबसे बड़ी मात्रक है। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर पूछा गया है कितना होता है। ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन में दिया हुआ है 9.45 इंटू 10⁻15 मीटर। ऑप्शन नंबर 2 में है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ऑप्शन नंबर सी में है 9.47 इंटू 10⁻16 मीटर। और डी में है नन ऑफ दीज। अगर इसका करेक्ट आंसर देखा जाए तो इसका क्या हो जाएगा, एक प्रकाश वर्ष बराबर, ध्यान से पढ़िए, एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर हो जाता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, ये हो जाएगा आपका प्रकाश वर्ष बराबर, एक प्रकाश वर्ष बराबर। आगे की हम क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसमें क्या बताया जा रहा है, 1 न्यूटन बराबर कितना डायन होता है। ध्यान से पढ़ें, डायन में पूछा गया है, लेकिन किसको, 1 न्यूटन को। 1 न्यूटन बराबर कितना डायन होता है। तो ऑप्शन में दिया हुआ है 10⁻5 डायन, 10⁻6 डायन, 10⁻7 डायन, 10⁻8 डायन। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा सो क्या हो जाएगा, 10⁻5 डायन, ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें बोला जा रहा है कि पाई के मान, पाई के मान, कलर चेंज कर लेते हैं, पाई के मान, पाई के मान की गणना सबसे पहले किस वैज्ञानिक, गणना तो किया है बहुतों ने, लेकिन सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने की थी। तो पाई के मान की गणना किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले की थी। तो ऑप्शन में दिया हुआ अरस्तु, दिया हुआ आर्यभट्ट, दिया हुआ न्यूटन, दिया हुआ प्याजे। अगर हम इन चारों वैज्ञानिक के बारे में अगर जानना चाहें तो अरस्तु ने किस चीज़ का खोज किया था, या फिर अरस्तु को क्या बोला जाता है। तो अरस्तु को जीव विज्ञान की पिता क्या कहा जाता है, जंतु विज्ञान की, क्योंकि जीव विज्ञान की खोज किया था सबसे पहले। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, तो ये तो नहीं होगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखा जाए तो आर्यभट्ट, तो आर्यभट्ट यही होगा आंसर, क्योंकि आर्यभट्ट ने ही पाई के मान की गणना सबसे पहले की थी। अब हो गया न्यूटन, तो न्यूटन तो जानते हैं सभी लोग की गति का नियम दिया था। अब हो गया प्याजे, तो प्याजे के बारे में अगर आप लोग जानेंगे तो ये संज्ञानात्मक सिद्धांत, विकासात्मक सिद्धांत के बारे में बताया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, पाई के मान की गणना सबसे पहले आर्यभट्ट ने किए थे, आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है। तो एक अश्व शक्ति में हॉर्स पावर पूछ रहा है। तो एक अश्व शक्ति बराबर क्या दिया हुआ ऑप्शन में, 745 वाट, या 746, 748, 749। अगर आपको याद होगा तो ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 746 वाट, ऑप्शन नंबर बी। आई होप आप ये 10 में से 10 क्वेश्चन समझ गए होंगे और इसका विश्लेषण हम बहुत अच्छे से किए। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट करें और वीडियो को पूरा देखें और कमेंट करके हमें बताएं कि क्या इसमें दिक्कत आ रही है। ओके, थैंक यू।